A very good morning to respected principal ma'am, dear faculty members and all my dear friends. Today we all are here gathered here to demonstrate you about the infant CPR and child CPR. So first we deal with the infant CPR. As we know, there are certain conditions where we need to give CPR to infants and childs and neonates also. But in case of infants, we see just like electric shocks, children are many times busy in playing and they get shocked, or they sunk also while playing in tub or many cases. So जब भी हम किसी इन्फेंट्स को ऐसी कार्डियक इमरजेंसी में, रेस्पिरेटरी इमरजेंसी में देखते हैं, तो हमको कैसे उसको बचाना है, उस वक्त हमें ये ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको सीन सेफ्टी पे ध्यान देना है। जैसे अगर बच्चा कहीं आग का केसेस है तो हमको उससे पहले सेफ प्लेस पे लेकर के आना है। अगर डूब रहा है तो उसको सेफ पोजीशन पे पहुंचाना है और वाटर के सोर्स से बाहर करना है। अगर शॉक लग रहा है तो हम उसको इलेक्ट्रिक का जो सोर्स है उसको पहले स्विच ऑफ करेंगे। ये करने के बाद हमको तुरंत उस इन्फेंट्स का रिस्पॉन्सिवनेस चेक करना है। अब रिस्पॉन्सिवनेस चेक करने के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक इन्फेंट है, तो हम इसके शोल्डर पर टैप करेंगे जस्ट लाइक दैट, या फिर इसके सोल्स पर फ्लिक करके चेक करेंगे। अब अगर बच्चा रिस्पॉन्स कर रहा है तो इट इज ओके, बट इफ द चाइल्ड इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, तुरंत हमें क्या करना है, शाउट फॉर हेल्प करना है अगर हमारे आसपास लोग हैं। और अगर हमारे आसपास लोग नहीं है, हम अकेले हैं, तुरंत हमें अपने फोन को निकालना है और इमरजेंसी नंबर पर कॉल करके फोन को स्पीकर पे करना है और 108 मिला करके उनको एडी लाने के लिए बोलना है। और तुरंत हमें अपने चाइल्ड को एसेस करने के लिए जाना है। हमें चाइल्ड को एसेस करना है लुक, लिसन और फील के मेथड से। लुक यानी उसको हम ये देखेंगे कि उसका चेस्ट मूवमेंट हो रहा है या नहीं। लिसन यानी अपने ईयर्स को हम चाइल्ड इन्फेंट के नॉस्ट्रिल्स के पास ले जाकर के ये सुनेंगे कि उसका ब्रीदिंग साउंड गैस्पिंग है या नॉर्मल है। और फील हमें उसकी पल्स को करना है। अब कैसे लुक, लिसन, फील करना है हमें ये सामने देखने को मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने ईयर को बच्चे के नोज के पास ले जाएंगे और आई को उसके चेस्ट के सामने रखेंगे ताकि हम सुन सके कि आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर मतलब वो सांस ले रहा है तो हमें फील हो। अब बाकी देखेंगे कि चेस्ट अप डाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब पल्स देखने के लिए हम लोग इन्फेंट में क्या देखते हैं, ब्रेकियल पल्स देखते हैं। ये जो शोल्डर होगा और एल्बो होगा, इसके मिड में और इनर रिस्पेक्ट पे 3 फिंगर से हम फील करेंगे। जस्ट लाइक ये एल्बो हो गया, ये इधर इनर रिस्पेक्ट पे हम इसको फील करेंगे। ये सब करने में हमको केवल 10 सेकंड से कम का टाइम लगना चाहिए। हमें लुक, लिसन और फील करने का समय इट शुड नॉट बी मोर देन 10 सेकंड्स, ये हमें ध्यान रखना है। अब जब हम लुक, लिसन, फील करके बच्चे को एसेस कर लेंगे तो हमारे पास 3 कंडीशंस अराइज होते हैं। पहला कि हमें चाइल्ड का ब्रीदिंग और पल्स दोनों नॉर्मल मिल सकता है। दूसरा कि हमें ब्रीदिंग एबनॉर्मल मिलेगी और पल्स फील होगा। और तीसरा कि ब्रीदिंग और पल्स तीनों ही एबनॉर्मल मिलेगा। अब पहली कंडीशन, अगर बच्चे का हमें ब्रीदिंग और पल्स दोनों नॉर्मल मिलता है तो उस केस में हमें चाइल्ड को लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करना है और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग करना है जब तक एडवांस केयर अराइव नहीं हो जाती है। लेफ्ट लेटरल पोजीशन कैसे प्रोवाइड करेंगे देखते हैं। लेफ्ट लेटरल पोजीशन, अब ये तो फिलहाल मैनिक्यून है तो उसमें प्रॉपर नहीं हम शो कर सकते हैं, बट एज यूजुअल सब किसी को पता है कि मतलब जो लेफ्ट लेटरल पोजीशन कैसा होता है। क्यों करेंगे, ताकि जो भी एस्पिरेशन है, जो भी वो बेबी जो है एस्पिरेट ना कर ले, जिससे निमोथोरैक्स या निमोनिया होने के चांसेस हो सकते हैं। तो हम सही करने के बजाय और कॉम्प्लिकेशन कर देंगे और एडवांस केयर का वेट करेंगे जब तक कोई एडवांस केयर हमको नहीं प्रोवाइड हो जाता है। अब सेकेंड कंडीशन हमारे पास अराइव होती है कि हमें एबनॉर्मल ब्रीदिंग मिल रही है पर पल्स फील हो रही है। इस केस में हमें ब्रीदिंग पर फोकस करना है। अब ब्रीदिंग को फोकस करने के लिए हमको सबसे पहले चाइल्ड का एयरवे ओपन करना है। एयरवे जब हम ओपन करेंगे तो अपने हेड, नॉन डोमिनेंट हेड से इन्फेंट का हेड को टिल्ट करेंगे और डोमिनेंट हेड से उसकी चिन को लिफ्ट करेंगे। 2 फिंगर या 3 फिंगर का अप्लाई करेंगे। कोशिश करेंगे ये जो मैंडिबल बोन है इस पे फिंगर को हम रखें, ना कि इसके सॉफ्ट टिश्यू पे। सॉफ्ट टिश्यू पे अगर हम रखते हैं तो क्या होगा, टंग फॉल होने का डर है, जिससे क्या होगा, एयरवे जो होगा ब्लॉक हो जाएगा। हेड टिल्ट और चिन लिफ्ट करने के बाद हमें इन्फेंट को ब्रीथ प्रोवाइड करना है। अब ब्रीथ प्रोवाइड करने के लिए अगर हम कम्युनिटी एरियाज में हैं तो हमें अपने हैंकी का या फिर फेस शील्ड्स अवेलेबल है तो उसका यूज करना है। कैसे देखते हैं, अब देखिए, अब हैंकी है अपने पास, हैंकी का यूज करेंगे। अब ये भी ध्यान रखना है कि हमें
कि अगर बच्चे का, कुछ बच्चे होते हैं जिनके फेस और नोज बहुत छोटे होते हैं, क्योंकि इन्फेंट है, तो अगर छोटे हैं तो हमें ध्यान रखना कि किस तरीके से। अब जैसे हमने ये डाल दिया हैंकी, फिर हम क्या करेंगे, अगर बड़े बच्चे हैं तो नोज को हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, पिंच करेंगे नोज को, और नोज से एक 2 to 3 सेकेंड्स में उसको एक ब्रीथ हमें प्रोवाइड करना है, यानी 20 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट। ऐसा हमको 2 मिनट तक करना है। और ये ध्यान रखना है कि जब भी हम दे रहे हैं तो फिर ये चेस्ट राइज होते रहना चाहिए। अगर चेस्ट नहीं राइज हो रहा तो हमें फिर से क्या करना है, असेस करना है कि हमने जो एयरवे है वो ओपन प्रॉपरली किया है कि नहीं किया है। चेस्ट का राइजिंग मूवमेंट ही हमें बताता है कि हमारा ब्रीथिंग जो है वो एफिशिएंट है या नहीं। अब 2 to 3 बीट्स, वन ब्रीथ हम 2 to 3 सेकेंड्स में देंगे उसको, तो 20-30 ब्रीथ्स पर मिनट आता है। 2 मिनट तक हमें ऐसा करना है, और उसके बाद फिर 2 मिनट बाद हमको पल्स चेक करना है। ऐसा हमें तब तक करना है जब तक कोई प्रोफेशनल या ट्रेन्ड पर्सन वहां पर अराइव हो जाता है। इसके बाद आता है तीसरी कंडीशन, ना हमें ब्रीदिंग पल्स फील हो रही है, ना पल्स फील हो रहा है, ना ब्रीदिंग। इस कंडीशन में हमें पल्स चेक करना है पहले, और ये देखना है कि पल्स की रीडिंग्स क्या है, यानी पल्स 60 बीट्स पर मिनट से कम है या 60 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है। अब अगर पल्स रेट हमारे पास 60 बीट्स पर मिनट से ज्यादा है तो उस केस में हमको क्या करना है, 60 बीट्स पर मिनट से अगर पल्स रेट ज्यादा है तो उस केस में हमको, बच्चा हमारा थोड़ा बहुत स्टेबल है और हमको उसको कंटिन्यूअस मॉनिटर करना है, और हर 2-2 मिनट पे पल्स उसका चेक करना है, और ब्रीथिंग कंटिन्यूअस प्रोवाइड करते रहना है उसी रेट से, यानी 20 to 30 ब्रीथ्स पर मिनट के हिसाब से। अब अगर उसका हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से कम है तो हमें उसका तुरंत सीपीआर इनिशिएट करना है, और किसी और एईडी लाने के लिए जिसको बोला है उसको वेट करना कि एईडी ला रहा है या नहीं, और अगर एईडी हमारे पास अवेलेबल है तो उसको तुरंत हम एज सून एज पॉसिबल एईडी हम उसको यूज करेंगे। अब सीपीआर जैसे हम इनिशिएट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे आसपास 2 रेस्क्यूअर्स हैं या सिंगल रेस्क्यूअर है। इफ देयर इज सिंगल रेस्क्यूअर, so we will follow the 30:2 compression ratio, 30 compressions and 2 breath. Now let us see how we will perform CPR if there is single rescue. फर्स्ट ऑफ ऑल कि मार्किंग कैसे करेंगे कि हमें कहाँ कंप्रेस करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम सही जगह पे नहीं कंप्रेस करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। जो बेबी का निप्पल होगा उससे हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे, और उस इमेजिनरी लाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ हम कंप्रेस करेंगे। 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। फिर हेड को टिल्ट करेंगे। 30 कंप्रेशन देने के बाद हेड को टिल्ट करेंगे और 2 ब्रीथ्स प्रोवाइड करेंगे। अगर हम कम्युनिटी एरियाज में नहीं है, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो हम एम्बो बैग का यूज करेंगे और 2 ब्रीथ्स उसको प्रोवाइड करेंगे। और कंप्रेस करते वक्त हमें ध्यान रखना है, जो हम कंप्रेस करेंगे उसकी डेप्थ 1 से 1.5 इंच होनी चाहिए, यानी 1/3 ऑफ द चेस्ट की डेप्थ। उसके बाद अब हम देखते हैं, अगर हमारे पास 2 रेस्क्यूअर्स हैं तब हम 50:2 का रेशियो फॉलो करेंगे, यानी 50 कंप्रेशंस एंड 2 ब्रीथ। अब हमें कंप्रेशंस करते वक्त हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं। पहला इनसर्कलिंग मेथड, अगर हमारे पास डबल रेस्क्यूअर है। सिंगल रेस्क्यूअर अगर है तो हम 2 फिंगर्स का यूज करेंगे। लोकेशन जैसा कि अभी आपने देखा कि 2 निपल्स की मिड लाइन से 1 सेंटीमीटर जस्ट बिलो द रिफाइड प्रोसेस का लोकेट करेंगे। सिंगल रिसीवर का भी आपने देखा, ठीक है। डबल रिसीवर में सेम वही इमेजिनरी लाइन रहेगा 1 सेंटीमीटर बिलो, बस हम इस तरीके से इन सर्कल बनाएंगे ताकि हम पूरे बेबी को ग्रिप कर सकें। और ये ध्यान रखना है कि दोनों जो थंब हो वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। जस्ट लाइक हमने इधर किया, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से कंटिन्यू वही सेम रिपीट करना है। ये तब तक करना है, जैसे 2 रिसीवर हैं तो थक जाते हैं कंप्रेस करते हुए, तो हमें 10 सर्कल कंप्लीट करना है और क्लॉक मैनर में हमें रोटेट करना है। जैसे हमने 10 सर्कल कंप्लीट कर लिया, तो अब प्रतीक क्या करेंगे, आगे की तरफ से घूम के आएंगे और
कंप्रेशन करेंगे और मैं उनके साइड से वापस ब्रीथ करेंगे। इधर से उधर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये ध्यान रखना है कि हमें पकड़ना कैसे है, इसको रखना कैसे, हमेशा नोस्ट्रल की तरफ से रख के फिर नीचे और एप्रोप्रिएट साइज होना चाहिए। जैसे इन्फेंट है तो 1 नंबर का जो आता है वो लगेगा। फिर ये ध्यान रखना है कि ये एयरवे जो हो उसका ओपन हो और चेस्ट मूवमेंट देखते रहना है। अगर चेस्ट मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हमको अपने मास्क को फिर से एडजस्ट करना है और फिर से ब्रीथ देकर के देखना है कि अब राइज हो रहा है या नहीं। ये करने के बाद हमको फिर से उसके पल्स असेस करना है और अगर एईडी आ गई है तो एज सून एज हमको एईडी कनेक्ट करना है। अब एईडी कनेक्ट करते वक्त हमको पहले तो जो हमारे पास एईडी है उसको ऑन करना है और उसकी पैड्स को इन्फेंट के, ये पैड्स के अलग अलग साइज होते हैं। जैसे अपने पास अभी ये इन्फेंट का है और ये एडल्ट का है, तो हमें ध्यान रखना है कि इन्फेंट को लगा रहे हैं तो इन्फेंट का ही पैड लगाएं, एडल्ट का पैड नहीं लगाएं। पैड की एक स्पेसिफिक पोजीशन होती है कि हमको इन्फेंट पर पैड पर कहां पर यूज करना है। एक पैड को हम एंटीरियर एस्पेक्ट पे यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू गाइडलाइंस और एक पैड को हम बच्चे इन्फेंट्स के पोस्टीरियर पार्ट में यूज करते हैं। अब इसको कैसे लगाएंगे ये ध्यान रखना है। जो स्टर्नम होता है इसके स्लाइटली लेफ्ट में हार्ट के एपेक्स पे एक साइड, दूसरा जस्ट इसके पैरेलल बैक साइड पे हम लगाएंगे, जस्ट लाइक दैट। निकाल दें। ठीक। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि ये कवर है, ये नहीं कि हम लगा दें फिर वैसे ही चले। ये इसको निकाल देंगे आप, इसमें ग्लू है ये चिपक जाएगा उस पे। एईडी कनेक्ट करने के बाद हमको जैसा आगे एईडी गाइड करता रहेगा। अभी आजकल ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर आता है तो वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है कि हमको शॉक देना है या नहीं। इफ इट इज शॉकेबल हमको यहाँ से शॉक प्रोवाइड करना है एंड इफ इट इज नॉट शॉकेबल हमको शॉक प्रोवाइड नहीं करना है। इतना करने के बाद फिर से हमको उसका पल्स एसेस चेक करना है और अगर कोई एडवांस केयर या मेडिकल फैसिलिटी अराइव हो चुकी है तो हमें उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। कुछ स्पेशल कंडीशन बता दो। अब जैसे कुछ स्पेशल कंडीशन कि हम कब एईडी देंगे या नहीं देंगे, उसके लिए 2 कंडीशन है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, अब ये एईडी है, इसमें मॉनिटर भी दिया हुआ, हालांकि ये सब कुछ बताएगा देना है कि नहीं देना है, क्या करना है, ये सब कुछ इंस्ट्रक्शन देना है आपको, बस केवल फॉलो करना है इसको। कि अगर ये बता रहा है कि आप दूर हट जाएं तो बस पेशेंट से थोड़ा सेफ्टी, ताकि पेशेंट को टच करेंगे तो आपको भी करंट लगने का डर रहेगा। तो जैसा ये इंस्ट्रक्शन देता है उसके अकॉर्डिंग करना है। अब 2 कंडीशन में मेनली हम क्या देते हैं, एईडी देते हैं या शॉक देंगे। 2 कंडीशन, एक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में उसमें जो भी अपने पास मशीन रहेगा, कार्डियक मॉनिटर रहेगा या फिर एईडी रहेगा, उसमें कुछ इस तरीके से ईसीजी दिखेगी। और दूसरा कंडीशन रहेगा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इन 2 केसेस में केवल हम शॉक देते हैं। और शॉक देंगे 2 कंडीशन, इनिशियल जो डोज होता है 2 जूल पर केजी का होता है, फिर उसके बाद 2 मिनट के बाद फिर सीपीआर देंगे, फिर से जब चेक करेंगे फिर 4 जूल, मैक्सिमम इन्फेंट को 4 जूल से ज्यादा नहीं देते हैं और वो उसके वेट के अकॉर्डिंग। जो दूसरा है ये सिस्टोल और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इनमें हम शॉक नहीं देते, इसमें केवल रिदम देखेंगे और उसके बाद सीधे मेडिकेशन पे जाते हैं।